जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिम्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। मैं इंद्रमोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे अनुपात व समानुपात के पार्ट 3 की। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसलिए इसको शुरू से और अंत तक ज़रूर देखें। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। यहाँ दोस्तों दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 5:2। दो चीज़ दी गई हैं, दूध और पानी। तो दूध का अनुपात दिया गया है 5 और पानी का 2। तो अनुपाती योग 5 + 2 = 7। इसमें 42 लीटर में दूध कितना है वो निकालना है। पहले दूध की मात्रा, यहाँ दूध का अनुपात था 5, टोटल था 7, तो 5/7 × 42, 7 × 42, 6 × 30, तो 30 लीटर हमारा दूध हो गया। पानी की मात्रा 2 का अनुपात था 2/7 × 42, 7 × 42 और 6 दूनी 12 लीटर। दोस्तों हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल था 42, एक हमने निकाल दिया 30 लीटर, तो बचा हुआ हमारा पानी 12 लीटर। अब इसमें बोला गया कि मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। इसमें 3 लीटर पानी और मिलाने की बात हो रही है। तो पानी हमारा हो गया 15 लीटर और दूध हमारा 30 लीटर का 30 लीटर रहेगा। और नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2:1। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कुल दिया गया है 20 लीटर। इसमें दूध और पानी की बात हो रही है। दूध और पानी का अनुपात दिया है 3:1। तो यहाँ पर दोस्तों अनुपाती योग हो गया 3 + 1 = 4। इसमें दोस्तों पहले हम दूध की मात्रा निकालेंगे। दूध की मात्रा, दूध कितना था 3, टोटल हो गया 4, नीचे अनुपाती योग गुणा 20, 4 × 20, 5 × 15, 15 लीटर दूध हो गया। और पानी की मात्रा हमारी हो गई 20 में से 15 लीटर अगर हमारा दूध है तो बाकी का 5 लीटर हमारा पानी हो गया। अब पूछा जा रहा है कि इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए। हमारा दूध मिलाने की बात हो रही है। 15 में हमने x लिख दिया और पानी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और अनुपात हो जाना चाहिए 4:1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 1 का करेंगे तो 15 + x जैसा है वैसे ही रहेगा और 5 चौक 20 और x = 20। जब ये 15 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और x = 20 में से 15 गए तो 5। आंसर, इसमें 5 लीटर और दूध मिलाना पड़ेगा तब हमारा 4:1 हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा 5। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। यहाँ पर 2 बर्तनों में दूध और पानी, यहाँ पर भी दोस्तों दूध और पानी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक पहला बर्तन है और एक दूसरा बर्तन है। पहले बर्तन में 1:2, 1:2 और दूसरे बर्तन में 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, 1:1 का अर्थ होता है दोस्तों बराबर अनुपात में। तो सबसे पहले हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स से करते हैं इसको। 1 और 2 टोटल हो गए 3, यहाँ 2 और 3, यहाँ टोटल हो गए 5। तो यहाँ दोस्तों अब ये जो दोनों आए हैं 3 और 5, इनको बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे? यदि हम इसमें 5 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें तो 5 × 15 और यहाँ हो जाएगा 3 × 15, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी हम 5 से गुणा करेंगे, इधर भी 5 से और नीचे वाले में 3 से, यहाँ 3 से और यहाँ 3 से। अब यहाँ पर दोस्तों 5 × 1 तो ये हो गया 5, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 तिया 9 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। 5 और 6
11 अनुपात 10 और 9 19। आंसर दोस्तों, अगर दोस्तों बराबर मात्रा में मिलाने की बात होगी तो हमें ये दोनों संख्याएं बराबर करनी होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों इनको प्लस करके यहाँ लिखेंगे और उसके बाद में बराबर करके गुणा करके यहाँ पर इस तरीके से हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर आंसर हुआ दोस्तों 11 अनुपात 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दो बर्तनों में दूध और पानी की बात हो रही है और एक बर्तन, ये दूसरा बर्तन। दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 7:9। इन दोनों को पहले प्लस करके लिखेंगे। 7 और 5 12 और यहाँ हो गए 16। अब इन दोनों को बराबर करेंगे तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48। तो ऊपर वाले में 4 से और नीचे वाले में 3 से गुणा करेंगे। इसमें 4 से, इसमें 3 से। 7 चौक 28, 7 तिया 21, 5 चौक 20, 9 तिया 27। अब इनको प्लस करके लिख देते हैं। ये 9 49 और ये हो गए हमारे 47। आंसर। यहाँ पर दोस्तों हमें और गुणा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर दोनों की बराबर की बात हो रही है और दोनों को हमने बराबर कर लिया। यहाँ पर हमने कर लिया 48 और यहाँ पर भी 48। तो हमारा आंसर हो गया 49:47। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो बर्तनों की बात हो रही है और दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात यहाँ 4:5 और यहाँ 5:1। इन दोनों को पहले हमें प्लस करना है। 4 और 5 9 और ये हो गए 6। इन दोनों को अभी हमें पहले बराबर करना है दोस्तों। तो ये हो गया 9 दूनी 18 और 6 तिया 18। यहाँ पर अभी हम पहले इनको बराबर कर लेते हैं। तो पहले 2 से गुणा और नीचे 3 से गुणा। उसके बाद हमें इस अनुपात में मिलाना है 5 और 2। इसमें 5 से और इसमें 2 से। तो इसमें 5 से और इसमें 2 से। तो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। तो नीचे यहाँ हो गया 70 अनुपात 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 3 दूनी 6। तो यहाँ हो गया 56। ये हो गया हमारा दोस्तों आंसर 70:56। अगर इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं 2 से। ये 35 बार, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 बार। तो हम लिख सकते हैं 35:28 आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 kg धातु में 1/3 जिंक बाकी तांबा है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ हमारी एक होती है जिसमें से 1/3 हिस्सा जिंक है और बचा हुआ तांबा है। ये जिंक है और बाकी का तांबा है। अब हमें बाकी का निकालना है। तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2, तो 2/3। तो यहाँ ये अनुपात हमारा, ये दोनों बराबर हो गए तो 1:2 हो गया। तो यहाँ पर जिंक और तांबा, जिंक 1 है तो तांबा 2 है, को 3 kg धातु में मिलाया गया है जिसमें 1/4 जिंक। तो ये भी 1 है, इसमें से 1/4 जिंक, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3/4। तो यहाँ इन दोनों का अनुपात हुआ 1:3। जिंक व बाकी तांबा है। नए मिश्रण में जिंक व तांबा का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ दोस्तों इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। 1 और 2 3, 1 और 3 4, 3 चौक 12, 4 तिया 12। इसलिए ऊपर वाले में हमें 4 से गुणा करना है, यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं में 3 से। इसके बाद दोस्तों पहले ही धातु हमारी 2 kg थी तो इसमें 2 से, और दूसरा था 3 kg तो इसमें 3 से, इसमें 2 से और इसमें 3 से। तो ये हो गया 1 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27।
तो यहाँ दोस्तों इनको प्लस करेंगे, 8 और 9 17 और ये हो गए 43, 17:43। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर दोस्तों हम रुपए, पैसे और सिक्कों पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। किसी बैग में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि 1 रुपये को यदि हम पैसे में बदलेंगे तो 100 पैसे हो जाएगा, और इसके नीचे भी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पर भी 100। अगर पैसे की बात आएगी तो 100 में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। इसका मतलब 1/2। 25 पैसे की बात होगी तो दोस्तों 25 से ये काटेंगे 4 बार, तो 4 का भाग देंगे। यहाँ पर ये पूरा एक बार कटेगा, रुपए वाली बात, ये 50 पैसे के सिक्के वाली बात, और ये 25 पैसे के सिक्के वाली बात। इसी तरीके से हम 10 पैसे, 5 पैसे कितने का भी निकालेंगे दोस्तों। किसी बैग में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात। यहाँ दोस्तों ये अनुपात दिया गया है, तो इसको हम मान लेते हैं 5x, 7x और 9x। अब ये रुपए के हैं तो इसमें 1 से भाग देंगे। ये 50 पैसे, ये रुपए, ये 50 पैसे वाले सिक्के की बात हो रही है, और यहाँ पर 25 पैसे के सिक्के की बात हो रही है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। और 1 रुपये में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 4। और इसमें यदि बैग में कुल धन का मतलब इन सबको अगर प्लस कर देते हैं जो 430 रुपये होते हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। अब इसे हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लिया 4, 1 से 4, 4 पंजे 20, 20x, 4 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 14x, और ये बचा 9x बराबर 430। यहाँ पर 20 और 14, 34, 34 और 9 43, 43x बटे 4 बराबर 430 बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई, 43x बराबर 430 गुणा 4, और यहाँ पर अब x बराबर 430 गुणा 4 बटे 43, 43 से ये काट दिया 10 बार, 10 चौक 40, तो x बराबर 4। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ हम पहले रुपए के सिक्के निकालेंगे। रुपए के सिक्के का अनुपात था 5, 5 गुणा 40, 5 चौक 20, 200 सिक्के। और 50 पैसे की बात आएगी तो 7 गुणा 40, ये वाला 7x, 7 चौक 28, 280। और 25 पैसे के सिक्के की बात होगी तो 9 गुणा 40, 9 चौक 36, 360 सिक्कों की संख्या। ये आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। किसी बैग में रखे 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे। यहाँ पर 10 पैसे की बात हो रही है दोस्तों। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि 1 रुपये व 50 पैसे के सिक्के में अनुपात दिया गया है। ये रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे। यहाँ पर दोस्तों अनुपात दिया गया है रुपये और 50 पैसे। रुपये और 50 पैसे के सिक्कों में अनुपात दिया है 2:5, और 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों में दिया है 4:9। ये जगह खाली है दोस्तों, यहाँ पर 5, यहाँ पे 4, तो इनका अनुपात हो गया 4 दूनी 8, 20, 9 पंजे 45। तो तीनों का अनुपात ये हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ पर इसको 8x मान लेते हैं, ये 20x, ये 45x। इनका टोटल हो रहा है 1125 रुपये। तो ये रुपये थे, ये 50 पैसे की बात थी तो 2 से भाग लगेगा, और ये थे 10 पैसे। मैंने बताया था दोस्तों 10 पैसे, तो 10 से ये 10 बार, तो ये 10वां हिस्सा होता है, इसलिए यहाँ पर भी 10 से भाग देंगे। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 10 10 8 80,
x प्लस 5 बार 2 पंजे 10 और 20 पंजे 100, 100x और ये 45x बराबर 1125 बटे 1 कर लेते हैं। इन सबको प्लस करेंगे। 45 5 0 ये 5 4 और 12 4 और 8 12 की 2 1 225x बटे 10 बराबर 1125 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 225x बराबर 1125 गुणा 10, x बराबर 1125 गुणा 10 बटे 225, 5 दूनी 10 और ये 10 दूनी ये 5 चौक 20, 2 इधर आए 25 पचम 25, 15 15 से काटते हैं, 15 तिया 45 और 15 छिक्की 90, 15 सत्ते 105 और ये बचे 7, 15 पन्ना 75 और 3 से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 25 गुणा 2 बराबर 50। यहाँ दोस्तों x की वैल्यू आती है 50। प्रत्येक प्रकार के यदि बैग में कुल इतने हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। तो रुपए की बात करते हैं पहले। रुपए के सिक्के कितना अनुपात निकल के आया था दोस्तों? 8। 8 गुणा 50, 8 पंजे 40, 400। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 20, 20 गुणा 50, 5 दूनी 10 ये 1000 और 10 पैसे की सिक्के की बात हो रही थी, 45 गुणा 50 और ये हो गया 0, 55 25 की 5 2, 5 चौक 20 और 2 22। ये हो गया आंसर दोस्तों, ये सिक्कों की संख्या निकल के आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। राम व श्याम की आयों का अनुपात, यहाँ से बचत खर्च और आय पर आधारित सवाल कर रहे हैं दोस्तों हम। राम और श्याम की आयों का अनुपात, यहाँ दोस्तों आय का अनुपात दिया गया है 4 और 3, ये राम का ये श्याम का। उनके खर्चों का भी अनुपात दिया गया है 3:2। यदि दोनों ही 2500 रुपये बचाते हैं, राम भी 2500 रुपये बचा रहा है और श्याम भी 2500 रुपये बचा रहा है, दोस्तों आय में से जितना हम टोटल कमा रहे हैं उसको आय बोलेंगे। आय में से जितना हम कमा रहे हैं उसमें से यदि 2500 रुपये बचाते हैं, अगर हम आय में से 2500 को माइनस करेंगे तो बाकी का जो पैसा आएगा वो खर्च आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको भी x मान लेते हैं, ये 4x, नीचे लिख लेते हैं 3x। दोनों में से यदि हम 2500 माइनस कर देते हैं, ये हमारी आय है, आय में से हमने ये बचा लिया, तो बाकी का जो पैसा आएगा माइनस होके वो हमारा खर्च आएगा। और यहाँ खर्च का अनुपात दिया है 3:2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 8x माइनस 25 दूनी 50, ये 5000, ये हो गया 3 तिया 9, 9x माइनस 25 तिया 75, 7500। तो 8x जब ये इधर आएंगे तो माइनस के 9x और ये इधर 7500 माइनस के, इधर से जब ये इधर आएंगे तो प्लस के 5000। यहाँ ये माइनस के x बचे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 2500, इससे माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 2500 दोस्तों। यहाँ पर पूछ रहा है तो दोनों की आय का अनुपात, आय का अनुपात हमारा क्या था 4x, तो राम का, तो दोनों की आय बताओ। तो राम की आय कितनी थी 4 गुणा x, तो x की जगह पर 2500, तो ये हो गया दोस्तों 10,000। और श्याम की 3x, तो 3 गुणा 2500 बराबर 7500। तो ये दोस्तों हो गया आंसर, 10,000 राम की आय है और श्याम की है 7500 रुपये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी की आयों का अनुपात, ए और बी, ये आय का अनुपात दिया है 9:4 और खर्च का अनुपात दिया है 7:3 और दोनों ही 2000 रुपये बचा रहे हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो ये 9x बटे 4x,
यदि आय में से बचत को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा खर्च निकल के। तो खर्च हमारा दिया है 7:3, तो 7/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 27x माइनस 3 दूनी 6, 6000, 7 चौक 28x माइनस 7 दूनी 14, 14000। 27x माइनस, जब ये इधर से इधर आएंगे तो माइनस के 28x बराबर माइनस के ये 14000, और ये हो जाएंगे इधर से इधर आएंगे तो प्लस के 6000। ये बचे माइनस के x और यहाँ बचे माइनस के 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 8। यहाँ दोस्तों हम इसका निकाल देते हैं 9 गुणा 8000, तो 9 8 72, ये 72,000 हमारा आय हो गई, और इसकी ये ए की हो गई, ए की आय, और यहाँ बी की आय 4 गुणा 8, 8 चौक 32, ये 32,000 ये आय हो गई, जिसमें से दोनों इतने रुपए बचा रहे हैं। इसका मतलब इसको अगर हम बचत को माइनस कर लें इसमें से 2-2 हज़ार दोनों में से, तो इनकी खर्च, तो दोनों का खर्च निकल के आ जाएगा। खर्च हुआ 72 में से 2,000 तो 70,000, ये 70,000 और इसके 30,000, ये ए का खर्च और ये बी का खर्च। तो ये दोस्तों हो गया आंसर। आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।